रमेश, तुम्हें इस बार एक अनोखी स्टोरी पर काम करना है। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जहां लोग अजीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। कोई कहता है वहां आत्माएं हैं, तो कोई कहता है वहां कोई छिपा हुआ रहस्य है। तुम्हें वहां जाकर सच्चाई पता करनी होगी। स्माइलिंग, अजीब घटनाओं की तह तक जाना मेरा काम है सर। मैं कल ही रवाना हो जाऊंगा। रमेश अपने लैपटॉप पर हवेली की जानकारी खोजता है। उसे पता चलता है कि वहां 1920 में एक अमीर जमींदार राजवीर मल्होत्रा की हत्या हो गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से यह हवेली वीरान पड़ी है। तो यही है वो हवेली जिसके बारे में लोग डर से बात तक नहीं करना चाहते। चलो देखते हैं इसमें कितना सच है। रमेश टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर प्रवेश करता है। दरवाजे की चूल्हें चरमरा उठती हैं, मानो किसी ने सालों से इसे नहीं छुआ हो। अंदर अंधेरा है, दीवारों पर धूल है और मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। अचानक एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। रमेश एज नरेटर डरते हुए, कौन है वहां? एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिरती है। रमेश उसे उठाता है और देखता है कि यह राजवीर मल्होत्रा की तस्वीर है, जो बिल्कुल रमेश की तरह दिखता है। रमेश एज नरेटर हैरान होकर, यह क्या? यह तो मेरी ही तरह दिखता है। रमेश को पास ही एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिलती है। उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर लिखा होता है, राजवीर मल्होत्रा की अंतिम रात। राजवीर मल्होत्रा अपनी हवेली में अकेला बैठा है। तभी उसके दो करीबी विश्वासघात करके उसकी हत्या कर देते हैं। राजवीर की आत्मा हवेली में भटकती रह जाती है क्योंकि उसकी हत्या का रहस्य कभी उजागर नहीं हुआ। तुम सच जान गए हो। अब तुम भी यहां से जिंदा नहीं जा सकते। हवा तेज हो जाती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। रमेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे जाम हो जाते हैं। अचानक उसे जमीन के नीचे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा दिखाई देता है। This place has a dark history, a history that has cursed it for generations. Many have tried to uncover its secrets, but few have returned to tell the tale. The air is thick with the whispers of the past, and the shadows seem to move with a life of their own. Here, every corner holds a secret, and every step taken brings one closer to the unknown. इतने सालों तक किसी ने मेरी हत्या की सच्चाई नहीं जानी। अब जब तुमने इसे उजागर किया है तो मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम भी इस राज का हिस्सा बन चुके हो। अचानक रमेश के शरीर में कंपन होने लगता है। उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं। गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठे हैं। वे देखते हैं कि रमेश हवेली के दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। जब रमेश होश में आता है तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह घबराहट में इधर उधर देखता है और पाता है कि वही डायरी उसकी जेब में है। रमेश वीओ कांपते हुए, यह कोई आम हवेली नहीं, यह एक श्रापित स्थान है। रमेश जल्दबाजी में अपनी कार में बैठता है और वहां से भाग जाता है। तुम ठीक तो हो रमेश? रमेश ऑफिस लौटता है और एडिटर को पूरी कहानी बताता है। रमेश वीओ धीमी आवाज में, सर, कुछ चीजें जानना जरूरी नहीं, कुछ राज राज ही रहने चाहिए। रमेश अपनी जेब से डायरी निकालता है, लेकिन उसे अंदर कोई भी पृष्ठ नहीं मिलता। डायरी खाली हो चुकी होती है। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट होता है और फिर अंधेरा छा जाता है। फेड टू